सेठ बंसीलाल बैठा हुआ समाचार पत्र पढ़ रहा था। तभी उसका बेटा राजू वहां आया। अरे पिताजी, हमारे यहाँ समाचार पत्र कब से आने लगा? अरे ये तो मैं पड़ोसी से मांग कर लाया हूँ। मैं इतना बेवकूफ थोड़ी ना हूँ जो समाचार पत्र पर पैसा खर्च करूँगा। पिताजी, क्या आप शुरू से ही इतने कंजूस हैं? क्या बोला? गुस्सा क्यों हो रहे हो? राजू सही तो कह रहा है। इसको वो बताओ ना, जब इसका जन्म हुआ था तब तुमने क्या किया था? हाँ पिताजी, बताओ ना। अच्छा ठीक है, बताता हूँ। रज्जो ओ रज्जो, अरे भाई जरा चाय पिला दो। अरे अरे भाई जरा चाय पिला दो। घर में दूध नहीं है। अरे तो बगैर दूध की ही बना दो। मैं वैसे भी बगैर दूध की ही चाय पीता हूँ, वह सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। सेहत के लिए या जेब के लिए? हाँ, जेब के लिए ही। अरे भाई, जब जेब सही रहेगी तभी तो सेहत भी सही रहेगी। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारी सारी बातें, लेकिन घर में चीनी भी कौन सी है? अरे भाई, तो चीनी की क्या जरूरत है? शहर में कोई चीनी भी नहीं खाता भाई। तुम तो बगैर दूध और बगैर चीनी की चाय बना कर ले आओ। हे भगवान, अगर चाय में चीनी और दूध ही नहीं होगा तो फिर किस काम की चाय? अरे भाई, उसमें चाय पत्ती तो होगी ना, सबसे अहम तो वही है। ये फालतू का खर्चा तुम लोगों के कारण ही बढ़ता है। और सुनो, ज्यादा देर चाय को पकाने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट में गर्म करके ले आओ। अब रज्जो वहाँ से पलट कर चली जाती है और 1 मिनट के अंदर उबले हुए पानी में चाय की पत्ती डालकर ला देती है। एक दिन ऐसे ही सेठ अपने घर के बाहर बैठा रहता है, लेकिन वह देखता है कि सामने से एक भिखारी उसके घर के सामने आ रहा होता है। अरे यार, यह भिखारी तो मेरी तरफ ही आ रहा है। क्या करूं? हाँ, आइडिया। अरे घर में कोई है क्या? भगवान के नाम पर कुछ दे दो। अरे मैं खुद इस घर के बाहर बहुत देर से बैठा हुआ हूँ, लगता है इस घर में कोई भी नहीं है। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो? हाँ, मुझे अभी पिछले घर पर ही 2 रोटी मिली थी, ये लो, एक तुम ले लो। धन्यवाद भैया। रोटी देखकर वह भिखारी वहां से चला जाता है। तभी वहां पर सेठ की पत्नी बाहर आ जाती है। मैं अंदर से सब कुछ देख रही थी। तुमने उस भिखारी को देने की वजह उससे उल्टा ले लिया। यही तो है सेठ का दिमाग, समझी? ऊपर वाले का खौफ खाए। नहीं, मैं तो ये रोटी खाऊंगा। तभी रज्जो वहां बेहोश होकर गिर पड़ती है। यार, और खर्चा, ये रज्जो को क्या हो गया? अरे रज्जो। तब तक वहां आसपास के लोग भी भाग कर आ जाते हैं। अरे क्या हो गया भाभी जी को, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया। लो थोड़ा सा पानी लाओ, बस मुंह पर मारो। अरे पागल हो गए क्या सेठ, इसमें भी कंजूसी करोगे? मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। अरे नहीं, अगर डॉक्टर को बुला कर लाए तो डॉक्टर को पैसा तुम्हें ही देना पड़ेगा। अरे हाँ, दे दूंगा, कंजूस कहीं का। राम डॉक्टर बुलाकर लाता है। डॉक्टर आकर बताता है कि रज्जो अब माँ बनने वाली है। सब लोग खुश होते हैं, लेकिन सेठ। अरे यार, अब और खर्चा होगा। राम डॉक्टर बुलाकर लाता है। डॉक्टर आकर बताता है कि रज्जो अब माँ बनने वाली है। सब लोग खुश होते हैं, लेकिन सेठ। अरे यार, अब और खर्चा होगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? खर्च से इतना डर लगता है तो शादी ही क्यों की? फिर अंदर जाकर रज्जो ही डॉक्टर को 100 रुपए देती है। ये सब देखकर सेठ वहीं बैठ गया। हे राम, अरे तुमने क्या किया रज्जो? ऐसा लग रहा है दे से मेरी जान निकल रही हो। अरे शुभ शुभ बोलो जी, हमारे घर में नन्ही सी जान आने वाली है और आप बोल रहे हो मेरी जान जा रही है।
बेटा ही पैदा करना भाग्यवान, कम से कम वह कमा कर तो लाएगा। बेटी तो सिर्फ खर्च करवाती है। पालो पोसो और शादी करके दहेज के साथ दूसरों के घर भेज दो। ना बाबा ना, अगर लड़की हुई तो मैं हार्ट अटैक से मर जाऊंगा। इतना बोलकर सेठ वहीं पर लेट जाता है और 100 रुपए चले जाने के गम में बहुत दिन तक बीमार पड़ा रहता है। देखते ही देखते 8 महीने गुजर जाते हैं और एक दिन एक साधु उनके घर आते हैं, जो राज्यों से कहते हैं अगर तुम्हें लड़का होगा तो तुम्हें भंडारा कराना पड़ेगा, वरना बच्चा कुछ ही दिन में मर जाएगा। अब ये सारी बात वह सेठ को जाकर बताती है। क्या दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? क्या तुम मेरा दिवालिया निकलना चाह रहे हो? आज तक मैं तुम्हारी हर कंजूसी में साथ देती आई हूँ, पर मेरे बच्चे के ऊपर बात आई तो मैं आपको छोड़कर चले जाऊंगी। अरे समझा करो भाग्यवान। समझो आप नहीं तो अकेले रहना अपनी इस कोठी में, हाँ नहीं तो। अरे अच्छा ठीक है, जैसा तुम बोलो वैसा कर दूंगा। अब तुम आराम करो, मैं मंदिर से होकर आता हूँ। सेठ भागता हुआ मंदिर पहुँचता है। पंडित जी, मैं आपको एक समय का भोजन करा दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ हवन कीजिए या पूजा कीजिए कि मेरी पत्नी को बेटी हो जाए। यह क्या? अभी तक तो आप चाह रहे थे कि आपके यहाँ बेटा हो। अरे हाँ पंडित जी, लेकिन मेरी बीवी को पता नहीं किसी साधु ने कह दिया कि अगर तुम्हारे वहाँ बेटा होगा तो तुम्हें भंडारा करना होगा। अब वह मेरे पीछे पड़ी है कि बेटा होगा तो भंडारा कराना ही होगा। लेकिन सेठ जी, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लड़का होना या लड़की होना ये सब भगवान की देन है। अरे यार। फिर सेठ खुद ही मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लग जाता है कि उसकी पत्नी को बेटी हो, लेकिन उसकी पूजा कोई काम नहीं आती है और उसकी पत्नी एक बेटे को जन्म देती है। अरे बहुत बहुत शुभकामनाएं सेठ, तुम्हारे यहाँ तो बेटा हो गया, जैसा कि तुम्हें चाहिए था। अरे दिमाग मत खराब कर जा यहाँ से। सेठ वहाँ से चल जाता है और वो आदमी दूसरे आदमी से कहता है, अरे भाई ये सेठ इतना गुस्से में क्यों है? अरे मैंने सुना है कि सेठ की पत्नी बेटा होने की खुशी में भंडारा कराने का कह रही है। पहले वादा करो कि भंडारा कराओगे। अरे ठीक है, मेरी माँ करा दूंगा, भंडारा कर दूंगा। अब लो मुझे मेरे बेटे को देखने दो। सेठ अपने बेटे को देखता है। अब इसका नाम क्या रखोगी? मेरा नाम रज्जो है तो इसका नाम मैं राजू होगा। अपने जैसा नाम रख लिया, बहुत चालाक हो। दूसरे दिन सेठ बाहर निकलता है और कुछ लोगों से बावर्ची का पता पूछता है। सुनो भाई, तुम में से किसी को ऐसे बावर्ची का पता मालूम है जो बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बनाता हो? अरे कैसी बात कर रहे हो सेठ, बेटा होने के गम में पागल हो गए हो क्या? लोग अच्छा खाना बनाने वाला ढूंढते हैं और तुम बुरा खाना बनाने वाला ढूंढ रहे हो। अच्छा खाना बनाने वाले को तो हर कोई मौका देता है। मैं बुरे बावर्ची को इसलिए ढूंढ रहा हूँ ताकि उसे भी मौका मिले और ज्यादा से ज्यादा काम करके उसे अच्छा काम करना आए। अरे सेठ, इतने अच्छे कब से हो गए तुम फालतू बातें मत करो। बावर्ची का पता बता रहे हो या जाऊं मैं यहाँ से? अरे नाराज क्यों होते हो सेठ, बावर्ची तो कोई नजर में नहीं है, लेकिन हाँ एक डिब्बे वाला है जो अपने गांव के अलावा आसपास के गांव में भी डिब्बे पहुंचाता है। मैंने सुना है उसका खाना बहुत बेकार होता है। ठीक है, नाम क्या है उसका? डिम्पल। अच्छा, कोई औरत है? डिम्पल, मुझे भंडारा कराना है पूरे गांव के लिए, बना लोगी ना खाना? बना लूंगी नहीं बना लोगे कहो सेठ, आदमी हूँ। आदमी तो औरतों जैसा नाम क्यों रखा है? वो तो हमारी अम्मा ने रखा था। खैर ये सब छोड़ो, काम की बात करो। 10 पकवान बनेंगे ना, 250 लोगों के लिए, गांव में इतने ही लोग हैं। अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो? मुझे लूटने में लगे हो क्या? बस 5 पकवान बनाने हैं, वह भी सिर्फ 50 लोगों के लिए।
50 लोगों के लिए, तो बाकी लोग क्या खाएंगे? उसके लिए तू सिर्फ इतना कर कि खाने में मिर्च और नमक मत डालन, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है, 5000 रुपए लगेंगे। हाँ ठीक है, तू काम कर, पैसे मिल जाएंगे। भंडारे का दिन आ जाता है, खाना बनकर तैयार हो जाता है और लोग भी आने लगते हैं। मेरी बात गौर से सुन ले डिम्पल, भंडारा अभी स्टार्ट नहीं होना चाहिए, और अगर लोग तेरे पास आए तो उनसे कहना पहले सेठ के बेटे की मुंह दिखाई करो, उसके बाद ही भंडारा शुरू होगा, समझी? समझी नहीं समझा, मैं आदमी हूँ, सेठ आदमी। हाँ तू समझ गया ना बस। अब लोग इंतजार करते करते थक जाते हैं। कुछ देर बाद लोग डिम्पल के पास जाकर कहते हैं। डिम्पल उन सभी से सेठ की मुंह दिखाई करने को कह देता है। लोगों को बहुत तेज भूख लगी होती है, इसलिए वह सभी लोग सेठ की मुंह दिखाई करते हैं और फटाफट खाने के लिए बैठ जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या बवासीर है, इसमें तो कुछ स्वाद ही नहीं है। अरे सही कहते हो भैया, इसमें तो कुछ स्वाद ही नहीं है। ऐसा लग रहा है सब्जी के नाम पर सड़ा हुआ पत्थर और दाल के नाम पर पीला पानी। लोगों को खाना इतना बुरा लगता है कि वह 2 निवाले खाकर उठ जाते हैं और कुछ लोग तो खाने ही नहीं बैठते हैं। इसी तरह सेठ का प्लान सक्सेस हो जाता है और वो बहुत खुश हो रहा था। लो हो गया सबका भंडारा, 5000 का खाना बना और मुश्किल से लोगों ने 100 रुपए का खाया और मुंह दिखाई में टोटल 10,000 रुपए देकर गए। बहुत बड़े वाले हो सेठ, लेकिन इतना जो खाना बचा इसका क्या करोगे? अरे मैं बताता हूँ ना, पहले तो सारी प्लाटों का खाना इस पतीले में डाल लो और फिर उसमें नमक मिर्च मिलाओ। अरे सेठ, झूठा और खराब खाना खिलाओगे क्या लोगों को? अरे तुझे नहीं खिलाऊंगा, तू क्यों रो रही है? ये आखिरी बार कह रहा हूँ सेठ, में आदमी हूँ आदमी। हाँ ठीक है, लेकिन अब जो कह रहा हूँ वह करो। अब डिम्पल सारी प्लेटों का खाना पतले में डालता है और उसमें नमक मिर्च डालकर सही कर लेता है। जैसा आपने कहा था वैसा कर दिया है सेठ। अच्छा तो ठीक है, अब तुम ये बताओ कि तुम अपने डिब्बे कितने के बेचते हो? 50 रुपए। तो ठीक है, तुम मुझसे 30 रुपए डिब्बे के हिसाब से खाना ले जाओ और तुम इसे 50 रुपए के हिसाब से बेच देना। मेरा खाना भी बिक जाएगा और तुम्हें अपने डिब्बे के लिए खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। अरे सेठ, तुम्हें तो मारना पड़ेगा यार, बहुत दिमाग है। मुझसे खाना बनवा कर मुझे ही बेच दिया, ना नफा ना नुकसान। अरे डिम्पल, कमाल तो मैं हूँ ही, कमाल नहीं कमाल धमाल हूँ। आप तो सचमुच कमाल हो पिताजी। बेटा तेरे पिताजी कमाल धमाल नहीं, कंजूसी की महामिसाल है।